हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। जो हमारा वर्ड का सीरीज चल रहा था वोकैबुलरी में, वो था इडियम्स फ्रेज का। हम लोग सीरीज स्टार्ट किए थे सुबह मॉर्निंग में। आपको 6 बजे डेली वर्ड का वीडियो मिल जाएगा, तो आप 6 बजे डेली आप हैबिचुअल हो जाइए वर्ड के वीडियो को देखने के लिए। और जो भी वर्ड्स को पढ़ाया जाएगा वो शानदार ट्रिक पे पढ़ाया जाएगा, नहीं आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग का सेशन चल रहा था इडियम्स फ्रेज का, तो हम उसी इडियम्स फ्रेज सेशन 2 को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि इडियम्स फ्रेज कैसे हम लोग ट्रिक्स पे पढ़ेंगे। मैंने पहला वीडियो जो पढ़ाया था जिसमें आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। अगर आप नहीं देखें उस वीडियो को तो जाके प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इडियम्स फ्रेज के वीडियो को देखने के लिए यहाँ स्क्रीन पे टच कीजिएगा तो आई बटन आएगा। आई बटन पे क्लिक करते ही आपका सारा प्लेलिस्ट खुल जाएगा इडियम्स एंड फ्रेज का, वन वर्ड सॉल्यूशन का। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इडियम्स फ्रेज का सेशन 2। और सेशन 2 में पहला है हमारा इडियम्स फ्रेज आज का, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो ए मैन ऑफ स्ट्रॉ को पहले हम लोग, ये इडियम्स हो गया और ये रहा आपका फ्रेज, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, पहले हम लोग, ये फ्रेज है मतलब ये ऑप्शन में रहेगा एग्जाम में, और ये इडियम्स है मुहावरा जो क्वेश्चन में रहेगा। तो इसका हिंदी मीनिंग समझना है ट्रिक पर। कैसे ट्रिक पर समझिएगा। तो मैन मतलब क्या होगा, आदमी। स्ट्रॉ मतलब क्या होगा, पुआल या पोरा जिसको बोलते हैं गांव देहात में। तो वैसा आदमी जिसका वैल्यू किसके समान है, पोरा के समान। तो पोरा का तो कोई वैल्यू है नहीं, इसीलिए इस इडियम्स फ्रेज का इस ट्रिक पे आपको हिंदी निकालना है। वैसा आदमी जिसका वैल्यू पोरा के समान हो, उसका कोई वैल्यू होगा। तो महत्वपूर्ण होगा कि महत्वहीन व्यक्ति। तो महत्वहीन व्यक्ति, अगर आप किसी को बोलिएगा यू आर अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा इंग्लिश में, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी कोई सब्सटेंस का मतलब कोई काम का वो आदमी नहीं है, उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना दूसरे का है, ठीक है। तो ये रहा मैन ऑफ स्ट्रॉ का ट्रिक, क्लियर है। चलिए दूसरा है ए मैन ऑफ लेटर्स। अब देखिए इसको ट्रिक पे एकदम समझिएगा। मैन ऑफ लेटर्स को, वैसा आदमी, मैन मतलब आदमी यहाँ लिखा हुआ है, समझ जाइएगा। और लेटर तो पता है आपको, अक्षर होता है, यानी वैसा आदमी जिसको अक्षर पता है, ABCD क ख ग घ क्या होता है, जिसको पता होगा, तो वो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा कि अनपढ़। सबको पता चल गया कि जिसको लेटर का ज्ञान होगा उस आदमी का वो लिखा क्या होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति। तो ट्रिक आया समझ में, कैसे ट्रिक है। तो ट्रिक ये है कि वैसा आदमी जिसको लेटर के बारे में ज्ञान है, तो लिटरेट पीपुल होगा कि इलिटरेट, तो लिटरेट पर्सन हो जाएगा भाई। कहाँ कुछ करना है इसमें, रटना है, सीधा देखना है। मैन है स्ट्रॉ, पुआल वाला आदमी, कोई वैल्यू नहीं, हटाओ इसको। मैन ऑफ नो सब्सटेंस। ए मैन ऑफ लेटर, जो ऐसा आदमी जिसको लेटर का ज्ञान है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, हो गया ट्रिक खत्म, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पे, ए मैन ऑफ वर्ड्स, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ए मैन ऑफ वर्ड्स, ये मैन ऑफ स्ट्रॉ का, सॉरी ये मैन ऑफ वर्ड्स का देखते हैं। तो मैन मतलब आदमी, वर्ड मतलब शब्द, यानी वैसा आदमी जो बोल दिया शब्द कि भाई होगा तो होगा, यानी कि प्रॉमिस का कैसा आदमी है, प्रॉमिस करेगा तो उसको काम करना पड़ेगा। यानी कि वैसा आदमी जो वर्ड्स बोल दिया उस शब्द को कर देगा, तो बिलीवेबल होगा कि बिलीव नहीं कर पाएंगे उस पर, तो बिलीवेबल यानी कि ये हो जाएगा वादे का पक्का व्यक्ति, ठीक है। याद हो गया तीनों। मैन ऑफ, वैसा आदमी जिसका पोरा के जैसा, पुआल के जैसा वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं, महत्वहीन कर दीजिए। वैसा आदमी जिसको लेटर के बारे में पता है,
बस ट्रिक याद रखें, लेटर पढ़ रहा है, ABCD पता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, वैसा आदमी जो वर्ड बोल दिया वो काम करेगा। तो बिलीवेबल आदमी यानी बिलीव करने यानी वादे का पक्का आदमी। तीनों क्लियर? चलिए तो हम ट्रिक दिमाग में सेट कीजिए, आसानी से इडियम्स फ्रेज को याद कीजिए, कोई नहीं इसमें रटने का झंझट है। और डेली डोज आपको मिलेगा 10-10 का, तो न आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा वर्ड रटने फटने का, और आसानी से 2 से 3 महीना के बाद आपके पास स्टॉक हो जाएगा वर्ड का, वो भी आपके जवान पे हमेशा रहेगा। ठीक है, तीसरा के बाद हम लोग आते हैं चौथा नंबर पे, और चौथा है ए क्लोज फिस्टेड फ्रेंड। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है भाई, कैसे इसका मतलब पहले लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या है जो एग्जाम में आता है फ्रेज, ये है माइजर। अब माइजर मतलब तो कंजूस होता है, ठीक है, तो इसका हिंदी कंजूस कैसे होगा, तो ट्रिक्स देखिएगा। ट्रिक क्या है? क्लोज मतलब बंद, फिस्ट मतलब मुट्ठी, ठीक है, और फ्रेंड मतलब दोस्त। वैसा दोस्त जो अपना मुट्ठी बंद कर लेता है, यानी खर्चा करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है। होटल में जाएगा मुट्ठी बंद मतलब पॉकेट में घुसा लिया, हाथ मुट्ठी बंद, हमारा पास ना हो भाई, तो कैसा है? कंजूस। ट्रिक आ गया समझ में? जिसका हाथ दोस्त, जो ऐसा दोस्त जिसका मुट्ठी बंद है, क्लोज कर लिया, ओपन नहीं है, ओपन रहेगा तो खर्चा करेगा, क्लोज कर लिया, कंजूस आदमी है। तो आप इस इडियम्स का यूज कंजूस के लिए यूज करिए ना। 5वां आइए, स्टोन्स थ्रो। चलिए, वेरी नियर, बहुत नज़दीक, इसका हिंदी होगा। अब कैसे होगा जरा ट्रिक पर देखते हैं। स्टोन मतलब क्या होता है भाई? पत्थर। थ्रो मतलब क्या होगा? फेंकना। अब बताइए, जाइएगा पहाड़ पे, आप पत्थर उठा के फेंकिएगा तो कई किलोमीटर जाएगा? कहिएगा सर मजाक वजाक नहीं ना करते हैं। तो पत्थर को उठा के फेंकिएगा तो दूर नहीं जाएगा, क्या जाएगा? नज़दीक में ही रह जाएगा। इसीलिए ट्रिक हो गया, पत्थर फेंकेंगे तो कितनों दूर फेंकेंगे, तो पत्थर ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, इसलिए स्टोन थ्रो का मतलब क्या हो गया? बहुत नज़दीक। आया समझ में ट्रिक पर? चलिए नेक्स्ट, एकदम ट्रिक दिमाग में रखिए ना कि कैसे होगा, सारा खत्म हो जाएगा ट्रिक पर ही। सिक्स नंबर देखिए, फ्लॉग ए डेड हॉर्स वेस्ट टाइम होता है इसका फ्रेज, और हिंदी होगा समय बर्बाद करना। आपको कैसे समय बर्बाद करना याद रहेगा मेरे दिमाग में बहुत दिन तक। ट्रिक पर आइए, ट्रिक क्या कह रहा है? फ्लॉग मतलब होता है भाई क्या करना? प्रहार करना। डेड मतलब क्या होगा भाई? मरा हुआ। और हॉर्स मतलब घोड़ा। कोई आदमी किस पर प्रहार कर रहा है? मरल घोड़ा पर। कोई फायदा है? समय ना बर्बाद कर रहा है। जब मर ही गया तो कहला प्रहार, और मारेंगे क्या? स्वर्ग में जाएगा? नहीं। तो प्रहार कर रहे हैं किस घोड़ा पर? मरे हुए घोड़ा पर। समय बर्बाद करना, जाके कोई और काम करो। ठीक है, तो ट्रिक हो गया, प्रहार करना किस घोड़ा पे? मरा हुआ घोड़ा पर प्रहार करना। तो दिमाग में आ जाएगा, मरा हुआ घोड़ा पर प्रहार करेंगे तो क्या कर रहे हैं हम लोग? समय बर्बाद, वेस्ट टाइम। ट्रिक से क्लियर? चलिए 7 नंबर, चेज ए वाइल्ड गूज, वेस्ट टाइम या फ्यूटाइल सर्च। 2 ऑप्शन दे देता है एग्जाम में भाई, या तो इसका हिंदी होगा समय बर्बाद करना, या इसका हिंदी होता है बेकार प्रयास। ठीक है, अब देखिए कैसे इसका हिंदी निकलेगा। चेस मतलब क्या करना? पीछा। वाइल्ड मतलब क्या होता है? ओह 1 मिनट। वाइल्ड मतलब क्या होगा? जंगली। और गूज मतलब हुआ बत्तख। जंगली बत्तख का पीछा कीजिएगा तो सोना के अंडा देगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। जंगली बत्तख का पीछा करके क्या कीजिएगा? मार के खा जाइएगा, कोई फायदा है? तो आप समय क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं, या आपका बेकार प्रयास है वो। कोई प्रयास बेकार है। फ्यूटाइल सर्च, जो सर्च आप कर रहे हैं वो बेकार है।
और वो आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो फ्लॉग ए डेड हॉर्स दे या चेस ए वाइल्ड गूज, ये दोनों को याद कर लीजिए, एसएससी का ही फेवरेट क्वेश्चन है। क्लियर है, आ गया समझ में? तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिक, एकदम ट्रिक पे आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक कहाँ है, इसको डालो इसमें, वहाँ है। डाल के लाओ जल्दी। चलो इस मार्कर से रहने दो, इसी से। 6 7 आइए किस पे, 8 पे। ठीक है, तो 8 पे क्या कह रहा है भाई, एकदम ध्यान से समझिएगा। फेस द म्यूजिक, इसको कहा जाता है कि ये नेवी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स का एकदम इस जागीर लिख दिया इस पर कि पूछवे करेंगे। अब कैसे होगा देखिएगा। रिप्रीमांड, इसका हिंदी लिख लीजिए डायरेक्ट पछताना। अब फेस द म्यूजिक से कौन ट्रिक निकालेंगे कि वो हिंदी हमको हमेशा याद रहे, पछताना वाला? दम आसानी से दम सिखा देते हैं। देखिए, फेस मतलब क्या करना भाई, सामना करना, और म्यूजिक मतलब होगा संगीत। अब देखिए कैसे होगा से इसका दम ट्रिक पछताना दम आपको याद हो जाएगा हमेशा। रिप्रीमांड इसको बोलते हैं हम लोग, इसका इंग्लिश कैसे होगा देखिएगा। म्यूजिक को फेस यानी सामना किया जाता है कि एंजॉय किया जाता है? सामना तो कोई करता नहीं है, लेकिन अगर आपको जो लड़का, अभी हमारा जो यंग ब्लड है, जिस लड़का का जेनरेशन 21st सेंचुरी में है, जो हिप हॉप पॉप गाने का आनंद लेता है, ठीक है, उसको अगर 1960 का गाना सुनाया जाए किसी ऑडिटोरियम में बैठा के, तो वो पगला जाएगा, कहेगा बेकार ही काम करने के लिए हम आ गए यहाँ पे। यानी कि वो म्यूजिक का एंजॉय कर रहा है कि फेस कर रहा है 1960 वाला। तो जो लड़का पॉप सुन रहा है, हिप हॉप सुन रहा है, उसको म्यूजिक सुना दीजिएगा पुराना ज़माना का, तो म्यूजिक को फेस करने लगेगा, एंजॉय नहीं करेगा। तो क्या मन में सोचेगा, पछता रहे हैं बेकार आके यहाँ पे। आ गया समझ में? तो म्यूजिक को फेस करना यानी वो म्यूजिक उसके लिए सूटेबल है, उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, तो नहीं है, वो बेकार म्यूजिक है उसके लिए। तो फेस द म्यूजिक का मतलब हो गया पछताना। कैसे याद रखना है कि जिस आदमी को वो म्यूजिक पसंद नहीं उसको सुना दीजिए, क्या क्या बेकार सुन रहे हैं गाना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। दम ऐसे ही शानदार ट्रिक पे तो सारा क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। पढ़ दिया, देखो नेक्स्ट। चलिए 9 नंबर, ए क्लोज बुक, और 10 में क्या है, एन ओपन बुक, सीक्रेट रहस्य, और नो सीक्रेट, कोई रहस्य नहीं। ठीक है, कैसे याद रहेगा? बुक क्या है, क्लोज मतलब बंद है, यानी उसमें क्या छिपा हुआ है, रहस्य, सब खुलेगा तब ना जानेंगे। हो गया ट्रिक खत्म। वो किताब क्या है, बंद है, अब हम जान नहीं रहे कि अंदर क्या, नहीं रहस्य कुछ छुपा हुआ है। ओपन बुक यानी किताब खुला हुआ है, तो कोई रहस्य नहीं है, जो ओपन है किताब खुला हुआ है, सब पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो ओपन बुक मतलब कोई रहस्य नहीं, और क्लोज बुक मतलब कोई ना कोई रहस्य उसमें होगा। तो क्या आपको आज का 10 का 10 इडियम मेरे साथ याद हुआ कि नहीं? अगर आपको याद हो गया तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह शानदार ट्रिक पर, और इडियम्स फ्रेज पूरा ट्रिक पे ख़त्म कर दिया जाएगा। हम इसको नोट्स बना के ट्रिक के साथ लिखिएगा, ताकि दोबारा जैसे ही इडियम्स फ्रेज को आप पढ़ने बैठे, ट्रिक सामने आएगा, सारा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।